हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट कंपनी एलआईसी पर ऐसी अपडेट आई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी से अपनी 2% तक हिस्सेदारी कम कर सकती है इस कंपनी से। और दोस्तों, ये जो अपडेट आई है वो रिपोर्ट के थ्रू आई है, ऑफिशियल नहीं है। लेकिन दोस्तों, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये अपडेट सही साबित हो। और दोस्तों, इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस अपडेट का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। LIC शेयर फॉल एज रिपोर्ट सेज गवर्नमेंट लाइकली टू सेल 2% स्टेक टू रेज अप टू ₹10,000 करोड़। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, रिपोर्ट के थ्रू ऐसी अपडेट आई है कि गवर्नमेंट का प्लान है सरकारी कंपनी LIC में से लगभग 2% हिस्सेदारी बेचने का लेट जून 2026 या फिर अर्ली 2026 में ये हिस्सेदारी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि FIs और DIs यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को LIC में की हिस्सेदारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बेचेंगी, ऐसी अपडेट आ रही है। और दोस्तों, गवर्नमेंट फर्म डीपम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट इस पे काम कर रही है। गोल्डमैन सैच्स ग्रुप इंक, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, BNP परिबास SA और IIFL कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के साथ इस स्टेक सेल के ट्रांजैक्शन को मैनेज करने के चलते ऐसी अपडेट ब्लूमबर्ग की ओर से आई है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो गवर्नमेंट ने मई 2026 में 3.5% हिस्सेदारी LIC में की बेची थी अपने LIC के IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि IPO में। और दोस्तों, ये 2022 तक का सबसे बड़ा हमारे भारत देश का IPO था। और अगर हमने करंट हिसाब से देखा तो इंडिया का अभी सबसे बड़ा IPO है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का, और आगे चलकर इसका रिकॉर्ड तोड़ सकता है रिलायंस जियो का IPO। और दोस्तों, ये LIC का IPO आया था 2022 में लगभग 21,000 करोड़ रुपए का, 949 रुपये पर शेयर के हिसाब से ये OFS का पर शेयर के हिसाब से IPO था। और दोस्तों, गवर्नमेंट अभी अवेलेबल डेटा के हिसाब से यानी कि 31 मई 2026 के हिसाब से LIC में ओन करते ही 96.5% हिस्सेदारी। और इन्हें यानी कि LIC को 2032 तक का टाइम मिला हुआ है सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयरिंग होल्डिंग का रूल फॉलो करने के लिए, जिसमें कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोटर्स 25% ही हिस्सेदारी रख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि LIC से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी कुछ हिस्सेदारी सेल कर सकते हैं। तो चलो अब हम देख लेते हैं इसके पीछे का रीज़न कि क्यों ये अपडेट बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि सही साबित हो सकती है। तो दोस्तों, LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में प्रमोटर्स यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी है 96.50%। और दोस्तों, सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल कहता है कि किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स की ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी 75% ही रहनी चाहिए। और दोस्तों, LIC में प्रमोटर्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी है 96.50%, यानी कि सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करने के लिए LIC से प्रमोटर्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कम से कम 21.50% तक की हिस्सेदारी कम करनी होगी। सेबी का मिनिमम
पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करने के लिए। और दोस्तों इन्हें 2032 तक ये 96.50% हिस्सेदारी 75% तक लानी है, ऐसा रूल सेबी की ओर से आया है। और दोस्तों ये जो अभी रिपोर्ट के थ्रू अपडेट आई है कि इस कंपनी के प्रमोटर्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी से अपनी हिस्सेदारी कम कर सकती है, ये आज नहीं तो कल ऐसी अपडेट ऑफिशियल भी आनी ही है, क्योंकि सेबी का रूल फॉलो करने के लिए इन्हें 2032 तक ये अपनी 96.50% हिस्सेदारी कम से कम 75% तक लानी ही पड़ेंगी। और इसी के वजह से इस कंपनी से इसके प्रमोटर्स यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी हिस्सेदारी कम करनी ही होंगी। और दोस्तों अगर हमने इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखा और कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2,76,744 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने नेट प्रॉफिट देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 23,466 करोड़ रुपए आया है। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि रिपोर्ट के थ्रू ऐसी अपडेट आई है कि एलआईसी से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी हिस्सेदारी कम कर सकता है। और दोस्तों हमने इसके पीछे का रीजन भी देखा है कि क्यों बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये अपडेट फ्यूचर में जाकर सच हो सकता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।